लेट्स डिस्कस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, कार्बन दो तरह के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट। सो ऑफ preparation methods of preparation of carbon monoxide। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड हम देखेंगे इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। अब देखिए, कार्बन का इनसफिशियंट ऑक्सीजन में अगर हम जलाते हैं कार्बन को, तो दैट में लीड टू द इनकम्प्लीट कंबशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टेक्स प्लेस। याद रखे। सो व्हेन कार्बन इज burnt कार्बन इज burnt इन insufficient oxygen, then carbon monoxide is obtained, यानी हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर। दिस इज कार्बन। कार्बन को अगर इनसफिशियंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाते हैं, तो दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद सेकंड मेथड टू प्रिपेयर कार्बन मोनोऑक्साइड इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का अगर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक H2SO4, देन वी कैन हैव व्हाट कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, दिस इज फॉर्मिक एसिड, and when formic acid is burnt in presence of concentrated H2SO4 at about 373 Kelvin, then dehydration takes place, leading to the formation of carbon monoxide and water. उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड। फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए, ऑक्सैलिक एसिड का अगर हम डिकम्पोजिशन कराते हैं यूजिंग H2SO4, then also carbon monoxide can be obtained. So oxalic acid can be given in this manner. H2C2O4 is the molecular formula of oxalic acid. इसको H2SO4 के प्रेजेंस में आप लोग हीट कराएं, so we can have carbon monoxide, carbon dioxide and water. So ultimate decomposition of oxalic acid takes place when we heat oxalic acid in presence of concentrated H2SO4. अब इसके बाद हम बात करेंगे कमर्शियल मेथड की। सो लेट्स सी कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का सबसे बड़ा तरीका होता है स्टीम को रेड हॉट कोक के ऊपर से अगर हम पास करते हैं, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। सो ऑन पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। दिस इज कार्बन सॉलिड, यानी कोक के ऊपर से, दिस इज व्हाट कोक एंड दिस इज स्टीम। सो एलिवेटेड टेम्परेचर पे, आई मीन एट अबाउट 473 टू 1273 केल्विन, टेम्परेचर जबरदस्त होना चाहिए। दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड and H2 gas, and this mixture is called as water gas. इसको हम लोग वाटर गैस बुलाते हैं। सिमिलरली दूसरा हमारे पास तरीका है कि स्टीम के जगह पे अगर हम लोग एयर के साथ हीट करते हैं, तो वी कैन हैव द प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2। याद रखे। सो व्हेन कोक, दिस इज कार्बन,
सो इसको हम लोग क्या करेंगे, एयर के साथ हीट करेंगे. एयर इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड, I mean these are the major constituent oxygen and nitrogen. So at elevated temperature जब हम इसको हीट करेंगे that will lead to the formation of carbon monoxide and N2. This is producer gas. ये producer gas है, इस मिक्सचर को producer gas कहना चाहिए. Now let's discuss properties of carbon monoxide. So properties of carbon monoxide. अब इसमें एक चीज याद रखें, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस. सो इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस, insoluble in water, insoluble in water, वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होता है. उसके बाद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. लेट्स डिस्कस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखें. इट इज पावरफुल, पावरफुल reducing agent and it can reduce metal oxides to metals, metal oxides to metals. अब इसमें बहुत सारे ये जो रिएक्शन है बेसिकली हम मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में एट्रीब्यूट कराते हैं, यानी उसको वहां पे देखते हैं. जैसे कि consider Fe2O3, that is oxide of iron, when allowed to reduce by carbon monoxide at elevated temperature, then carbon monoxide reduces iron producing carbon dioxide. So इस प्रकार से ये reducing agent का काम करेगा. Another example which can be given is of copper oxide. कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर आप ट्रीट करेंगे तो कॉपर डिपॉजिट होगा. Similarly, zinc can also be deposited by treating carbon monoxide with what? Zinc oxide. Now, second important thing is affinity for hemoglobin. Affinity for hemoglobin. याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस फॉर अस, यानी हमारे लिए काफी डेंजरस है. क्यों? It readily combines with hemoglobin producing carboxy hemoglobin complex, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल है, याद रखें. सो कार्बन मोनोऑक्साइड combines with hemoglobin, combines with hemoglobin to form carboxy, to form carboxy hemoglobin, carboxy hemoglobin, which is 300 times stable than oxy hemoglobin. ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मुकाबले ये 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है. इसलिए क्या होगा कि रेडिली कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे हम इस प्रकार से बता सकते हैं. तो दिस इज सपोज टू बी हीमोग्लोबिन. सो हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स which is far more stable than ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. इसलिए अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के चपेट में आते हैं तो क्या होगा? सो हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा, जिसके वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, जो जिस कंडीशन को हम कहेंगे एनोक्सिया, और उस वजह से हमारी डेथ हो सकती है. दस डिफिशियंसी, याद रखें, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी इज कॉज. बात समझ में आया? सो इसलिए
hence कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस, इसलिए ये पॉइजनस गैस है, इसके दूर रहना अच्छी बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, यानी वो लिगैंड का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करने के वजह से क्या होगा कि ये लिगैंड करके एक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। सो कार्बन मोनोऑक्साइड कैन डोनेट पेयर ऑफ electrons to electron deficient species and acts as a ligand। सो लिगैंड के तौर पे ये एक्ट कर सकता है, इसलिए ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में इन्वॉल्व है। सो हेंस कार्बन मोनोऑक्साइड is involved in the formation of many carbonyl complexes। याद रखें। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि निकेल combines with carbon monoxide producing NiCO4, that is nickel tetracarbonyl। Iron combines with carbon monoxide producing FeCO5, that is pentacarbonyl iron। So in this manner number of carbonyls can be suggested जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड का काम करता है। So it was all about कार्बन मोनोऑक्साइड।